जो शिक्षा पर भगवाकरण का आरोप लगा, उसके क्या कारण थे मैं उसकी जड़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूँ, मुझे 30 साल से सार्वजनिक रूप पर से पूरा देश जानता है। लगभग 20 साल तो आप ही लोगों से मुझे बात करते हो गए। मैंने कभी भी कोई अव्यावहारिक बात नहीं की, मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूँ, साइंटिफिक बात करता हूँ, यूनिवर्सल बात करता हूँ। और यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म है, यही भारत और भारतीयता है। भारत और भारतीयता के नाम पर जो इस समय जो एक कुछ बौद्धिक आतंकवादी, साहित्यिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो ये सब बखेड़ा खड़ा करते हैं। कोई उसमें पता नहीं अलग अलग थॉट प्रोसेस से, अलग अलग आइडियोलॉजी से, अलग अलग कुछ पता नहीं क्या उनको बोले, वहां से कुछ लोग आ जाते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है श्वेता जी। आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में लोगों के अंदर ये एक तरह से आत्मविश्वास आया है कि अपनी भाषा, मैं हिंदी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी अपनी भाषा का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग आराम से सार्वजनिक जीवन में लोग कर पा रहे हैं। अब ये नहीं है कि अगर अंग्रेजी नहीं कहा तो सामने वाला मुझे अनपढ़ न समझ ले। क्या ये बदलाव आ रहा है? देखो, इसमें बहुत बड़ा योगदान राजनीतिक तौर पर मोदी जी का भी है। इस बात के लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी का प्रयोग किया। जापान का प्रधानमंत्री हो, रसिया का प्रधानमंत्री हो, वो चाइना का प्रधानमंत्री, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, चाइनीज में, रशियन में, जापानीज में। तो और पूरा यूरोप अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गौरव दिया। और चारों तरफ से जो मातृभाषा में से जिनका उद्भव हुआ, ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, मीडिया में हो, उन लोगों ने अपनी मातृभाषा को जैसे गौरव देना शुरू किया। अरे हम गुरुकुलों के पढ़े हुए, हमको आज तक के बड़े, चाहे वो एजेंडा हो या साहित्य आज तक हो, या पहले उसमें आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया, एक लंबी परंपरा रही, आपकी सीधी बात हो, राष्ट्र में कम से कम मैं 1000 से ज़्यादा बड़े इंटरव्यू दिए हमने। किसके कारण से? गुरुकुल में जो हमें शिक्षा और संस्कार मिले उसके कारण से। हमने अपनी संस्कृत और अपनी राष्ट्रभाषा को गौरव दिया उसके कारण से। और कर्म करके दिखाया। आज हमने 40-50 हजार करोड़ का कैपिटल मार्केट तो खड़ा कर दिया है। आने वाले 5 सालों में जब लोगों को लगता है अरे ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ, ये हिंदी में बात करने वाला, ये संस्कृत का पढ़ने वाला, ये भी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में झंडे गाड़ सकता है, तो इससे गौरव पैदा होता है देश के अंदर।